अवधेश प्रसाद जी अयोध्या के राजा बन चुके हैं और बस उसी पर वो सिमटने की उनकी उम्मीद है। बाहिरी की बात रही तो बाहिरी तो अवधेश प्रसाद स्वयं है। वो तो हमारे सोहावल के रहने वाले, सुरवारी गांव के रहने वाले हैं। चंद्रभानु पासवान तो इसी विधानसभा के बगल परसौली गांव है, जो सटा हुआ गांव है इनका बकौली से। मिल्कीपुर की जनता से जानेंगे कि आखिर मिल्कीपुर का जो मूड है वो क्या है। हमारे साथ में यहीं के निवासी हैं बाबा जी, क्या नाम है? हमारा नाम पंडित ब्रजेंद्र तिवारी आचार्य, मैं एक कथावाचक हूँ। क्या माहौल है यहाँ पे? चुनाव होना है आपके मिल्कीपुर में। हमारे चुनाव होना है। चंद्रभान पासवान जी काफी वोटों से, लाखों वोटों से विजयी बनेंगे। निश्चित रूप से ये हमारा दावा है, ये पूरी जनता का दावा है। हम पूरा हिंदू समाज एक होंगे जो है और जिताएंगे। श्री राम राम नाम का नाम जो है, राम का नाम ऊंचा करके दिखाएंगे। कैसे दिखा पाएंगे? अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं 35 से 40 हजार जीतेंगे हम। 40,000 नहीं, कम से कम लाखों वोटों से जीतेंगे हम, आगे बढ़ाएंगे इनको। 1 लाख से ज्यादा मतों से जिताएंगे इनको हम। अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं हमारी पार्टी जीत रही है। अवधेश प्रसाद की अब की जमानत जब्त हो जाएगी। वो भी क्या जानेंगे मैं क्या हूँ। जो है भाजपा की जो है संघर्ष कर रही है और संघर्ष करेगी निश्चित रूप से। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि अवधेश प्रसाद की जमानत जब्त हो जाएगी? बिल्कुल जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि वो जो है ब्राह्मणों के विरोध में बोल रहे हैं और ब्राह्मणों का विरोध निरंतर कर रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष खुन्नू पांडे जी हैं हमारे साथ में। क्या होने वाला है मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 50,000 वोट से जीतेगी। किन मुद्दों के साथ? भारतीय जनता पार्टी के पास सब मुद्दा है। हम तो गरीबों का काम किए हैं। भारतीय जनता सांड से परेशान है जनता, बेरोजगारी से परेशान है। मिल्कीपुर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, सांड की भी व्यवस्था की जा रही है। कोई ऐसी योजना नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की योजना गाँव तक, गरीबों तक नहीं पहुँची है। उस आधार से हम जीतना चाहते हैं। बाहिरी की बात रही तो बाहिरी तो अवधेश प्रसाद स्वयं है। वो तो हमारे सोहावल के रहने वाले, सुरवारी गांव के रहने वाले हैं। चंद्रभानु पासवान तो इसी विधानसभा के बगल परसौली गांव है, जो सटा हुआ गांव है इनका बकौली से। तो आपके विधानसभा में रह सकते हैं जी। तो ऐसे में कितनी बड़ी जीत होने जा रही है? 50,000 से जीतने जा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अयोध्या महोत्सव न्यास के अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव जी हैं। मिल्कीपुर का उपचुनाव किस प्रकार से देखते हैं आप? मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है माननीय योगी जी की नीतियों पर एक दस्तक होगी, एक मोहर होगी और बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग मिल्कीपुर जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा, चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर काम किया है, आपके सामने काम दिख रहा है। जो यहाँ से अयोध्या जाने में आपको 2 घंटे लगते थे, आप 40 मिनट में अयोध्या पहुँच रहे हैं। 40 मिनट में आप? इन्हीं कामों पर हम जीतने जा रहे हैं मिल्कीपुर। इन्हीं कामों पे जो है वो आप भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर जीतने जा रही है। यहाँ और लोगों से बात कर लेते हैं मिल्कीपुर की जनता से। क्या माहौल है चुनाव का आपके? बहुत सुंदर माहौल है चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ से जिस तरह से जीतना चाहिए उस तरीके से जीतेगी। 50 के ऊपर आंकड़ा है पूरी तरह से। कैसे 50 के ऊपर आंकड़ा लग रहा है? अरे चोरों की राजनीति होती है, ये चोर है। अवधेश प्रसाद ने तो बहुत बड़ी चोरी करते हैं। हमारे यहाँ एक पुलिया बनवाई है, 2 लाख लागत नहीं लगाया, 50 लाख रुपए उसमें घोटाला मार दिया है। कभी जनता के बीच में नहीं जाते हैं। अयोध्या के राजा बन गए, वो उसी दिन खत्म हो गए। जहाँ भगवान राम अयोध्या के राजा हैं, वहाँ पर ये राजा बन के कहाँ घूमेंगे हैं? कुछ कार्यशैली दिखाओ। कभी कोई कार्य नहीं, कभी जनता के बीच में जाते नहीं हैं। पार्टी के नाम से चुनाव जीत गए थे, एक बार जनता ने इनको चुनाव जिता दिया था। अब दोबारा इनका कोई चांस। चंद्रभान पासवान जी हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं। ये हम लोगों के बीच में हमेशा पहले भी जाते थे, अभी भी जाते रहते हैं। इसलिए इनका जीतना बहुत सुंदर, अच्छे बहुमत से जीतेंगे ये, इनमें कोई शंका नहीं है। इनका जीतना आपको तय लग रहा है? क्या माहौल है चुनाव का? हमारे यहाँ से भाजपा जीत रही है अच्छे वोटों से। क्योंकि भाजपा ने जो वादा करती है, इनकी हर स्कीमें जो होती है कि थोड़ा थोड़ा करके लेकिन हर आदमी को देती हैं। जैसे गैस सिलेंडर दिया, उज्ज्वला योजना, पहले बीपीएल लोगों को दिया, बीपीएल के बाद फिर राशन कार्ड पर आधारित कर दिया। धीरे धीरे करके आज के समय में लगभग 98% लोगों के घर गैस कनेक्शन है। यही प्रकार किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि, वो सभी योजनाओं का लाभ। हाँ, सभी योजनाओं का लाभ सबको दिया है। मिल्कीपुर में रहेगा? अब हाँ, बिल्कुल रहेगा। किसी के साथ कोई जात पक्ष या कोई भेदभाव नहीं किया। अब इस समय 5 लाख रुपए दवा के लिए जो आयुष्मान कार्ड बना रही हैं, पहले कुछ लोगों को दिया, उसके बाद राशन कार्ड पे 6 से ज़्यादा यूनिट वालों को दिया। आगे चल के अब सबको देने वाली है, बस जल्द ही। ऐसा इसलिए करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अवधेश प्रसाद जी कैसे करेंगे? अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि 35-40 हजार जीत जाएंगे। अवधेश प्रसाद जी अयोध्या के राजा बन चुके हैं और बस उसी पर वो सिमटने की उनकी उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है कि इसी पर वो सिमट जाएंगे। अब अजीत प्रसाद से तो विधायक थे।
हाँ, यही से विधायक सांसद बनाई जनता। यही से विधायक थे, एक बार विधायक से सांसद हो गए। वो हम लोगों का घमंड था, हम लोग इस चक्कर में थे कि राम जन्मभूमि के नाम पर हम चुनाव जीत लेंगे, यही घमंड हम लोगों को ले गए। लेकिन अब की हम लोग पूरी तरह गंभीर हैं। आपकी बात पूरी तरह मिल्कीपुर की जनता जो है वो गंभीर है। माहौल बहुत अच्छा है। हाँ, चंद्रभानु भैया का माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे। उदय प्रसाद का नहीं है, उनका नहीं है, कुछ छवि है उनकी, इसी कारण नहीं है। किन मुद्दों युवा क्या सोच रहा है मिल्कीपुर? युवा यही सोच रहा है भैया कि विकास होना चाहिए, विकास के नाम पर ही वोट होगा। विकास के नाम पे वोट होगा। उदय प्रसाद जी विकास नहीं किए ना। अब ये तो भाई जनता जानती है ना, जनता जनता जानती है, उसको बताने की बात नहीं है ये, जनता जानती है ये।